राम राम दोस्तों, सभी को स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। दोस्तों सभी ठीक है ना, बढ़िया है। आज हम पढ़ेंगे जो आपके राष्ट्रपति होता है। आप जानते हो देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यपाल, इन दोनों का अध्यादेश एक होता है अध्यादेश। जानते हो दोस्तों अध्यादेश क्या होता है? दोस्तों आपको अगर पता हो तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में बताया तो उसके जो कर्तव्य होते हैं, कार्य होते हैं, उन कार्यों में इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ राष्ट्रपति है वो अध्यादेश कहाँ कब किस अनुच्छेद के तहत, और राज्यपाल है वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। यहाँ जो टॉपिक है दोस्तों मुख्य रूप से वो है आपका अध्यादेश। ये अध्यादेश क्या है, क्यों जारी किया जाता है, एक तो क्या है और ये क्यों जारी किया जाता है, क्यों प्रस्तुत किया जाता है, कब प्रस्तुत किया जाता है, कब रखा जाता है अध्यादेश। दोस्तों यहाँ इसके जो अनुच्छेद हैं, मैं दोनों के अनुच्छेद अलग अलग लिखूँगा। आपका राष्ट्रपति है वो तो अनुच्छेद 123 आर्टिकल जिसको कहते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत आपका राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 133। और राज्यपाल है उसका केवल इसमें एक शब्द अक्षर को जगह बदलना है, एक को बीच में रख दो, 2, 1 और 3 यानी 213। राज्यपाल है किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? 213 के तहत। ये आपके राज्यपाल के कार्य भी होते हैं, इधर राष्ट्रपति के कार्य भी हैं, उनमें आता है कि राष्ट्रपति का कार्य अध्यादेश जारी करना, राज्यपाल का कार्य होता है अध्यादेश जारी करने वाला। तो अध्यादेश क्यों कब जारी किए जाते हैं, क्या इसकी आवश्यकता होती है, किस अनुच्छेद के तहत। क्वेश्चन तो पहला दोस्तों यही होता है कि किस अनुच्छेद के तहत आपका जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है। एक मिनट दोस्तों होता मैं इधर देख लेता हूँ। हाँ दोस्तों, कोई साथी हाउस से कुछ से बातें करनी थी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बैठो भी आप। कि दोस्तों ये राष्ट्रपति राज्यपाल इनका अध्यादेश होता क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति 1, 2, 3 देश को पहलो नागरिक 1 नंबर पर आवा है। दूसरा पर राज्यपाल, तो राज्यपाल जारी करेगा, कानूनों की जब जरूरत होती है तब जारी किए जाते हैं। तो 1, 2, 3 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 और राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 यानी ये एक न एक बीच में रख दो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। यह अध्यादेश होता क्या है, अध्यादेश क्यों या करे, इस चीज़ को भी पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ इसको अगर देखें तो इसमें एक तो शब्द आता है और एक होता है आदेश। अध्यादेश, आदेश कि किसी के द्वारा जारी किया गया आदेश। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों लोग अध्यादेश जारी करते हैं। ये क्यों जारी करते हैं, कब जारी करते हैं, क्यों, पहला तो है क्या, अध्यादेश क्या होता है। तो यहाँ आप ये बता सकते हो कि राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा जारी किया गया आदेश, या इसको दोस्तों हम कानून भी कह सकते हैं। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा कानून आदेश जारी कर दे तो वो नियम ही हो गए एक। अब ये क्यों जारी किया जाता है, ये तो है आपका क्या, फिर होता है क्यों। देखो यहाँ होता है ये जो राष्ट्रपति है और ये राज्यपाल, ये तो होता है आपके राज्य में और ये होता है देश में। तो देखो ये देश के लिए कार्य करता है तो ये संसद, क्योंकि देश में संसद कार्य करती है और राज्य में राज्यों की विधान सभा, यही कानून नियम बनाने का कार्य करते हैं दोस्तों, इन्हीं के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं। तो क्यों जारी किया जाता है, जब यहाँ मैं पहले राष्ट्रपति के बारे में लिख रहा हूँ, जब संसद
का सत्र नहीं हो, संसद का सत्र नहीं हो या नहीं चल रहा हो, ये तो होगा राष्ट्रपति। और राज्यपाल है जब विधानसभा का सत्र नहीं हो। दोनों के बारे में आ गया कि जब संसद का सत्र देश के लिए और जब राज्य के लिए, किसी भी राज्य के लिए सत्र नहीं हो। फिर होता है और कानून की आवश्यकता हो। अब ये दोनों के लिए आएगा दोस्तों, इसके लिए भी आएगा और इसके लिए भी आएगा। आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति और राज्यपाल आदेश के द्वारा, एक आदेश जारी करके लिख देते हैं। संसद का सत्र न हो और कानून की आवश्यकता हो, ये याद रखोगे कि जब कानून की जरूरत पड़े, क्योंकि कानून कौन बनावे देश के लिए, संसद बनावे, और राज्य के लिए विधानसभा बनावे, पूरा देश के लिए संसद बनावे। कि जब संसद को सत्र न चाल रहे हो, राज्य की विधानसभा को सत्र न चाल रहे हो है, सत्र का मतलब होता है इसके जो अधिवेशन भी कह सकते हैं। अधिवेशन 3 सत्र होते हैं ना, कानून बनाने के लिए, कोई भी नए नियम बनाने के लिए, कोई लड़ाई हो गई, नया नियम बनाना है, किसी देश ने आक्रमण कर दिया तो नया नियम बनाना है, उसके लिए कि विदेशी मुकाबला किस तरीके से किया जाए, तो इसलिए संसद नियम बनाएगी। संसद के सारे एमपी जो यहाँ होंगे इकट्ठे, सांसद होते हैं, यहाँ आपके जो एमएलए होते हैं, ये सारे मिलके नियम बनाते हैं। तो ये नहीं होते हैं तो नियम नहीं बनता। और कानून की जब सख्त ज़रूरत हो गई तब राष्ट्रपति और राज्यपाल एक आदेश जारी करके कानून बना सकते हैं। ये हो गया आपका क्यों बनाया जाता है और कब बनाया जाता है। ये तब भी बनाया जाता है जब कानून की आवश्यकता होती है, तब ये आदेश है वो जारी किए जाते हैं और बनाए जाते हैं दोस्तों। अब ये बनाने के बाद में इसकी जो समय अवधि होती है दोस्तों, समय अवधि कितनी होगी, यानी ये कितने समय तक कार्य करेंगे, कितने समय तक ये कार्य करेगा, कब तक ये लागू रहेगा। यानी अध्यादेश की जो समय अवधि होती है, कार्य होता है, कितने समय तक ये आदेश जारी रहते हैं। तो यहाँ याद रखना है दोस्तों, इसका जो अधिकतम समय होता है, अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कत्ता दिन ताई वो काम कराया करे है, तो अधिकतम दोस्तों इसका जो समय होता है 6 माह है, यानी 6 महीना तक। ये जो अध्यादेश है इसकी अवधि याद रखना है, चाहे आपका राज्यपाल जारी करे चाहे आपका राष्ट्रपति जारी करे, दोनों के द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की जो अवधि होती है दोस्तों वो होती है आपकी 6 माह तक। 6 महीने बाद में ये अध्यादेश समाप्त हो जाता है। और राज्यपाल या राष्ट्रपति चाहे तो इसको दोनों समय से पहले भी, समय से पहले यानी 6 माह से पहले भी, 6 माह से पहले भी वापस ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं। यानी चाहूँ तो इन समय से पहले भी समाप्त कर दी। अब एक चीज़ और होती है दोस्तों, ये जो अध्यादेश राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है तो इसको संसद के जो सत्र शुरू होते हैं, संसद और विधानसभा, क्योंकि राज्य में कार्य करती है विधानसभा, इनके जो सत्र शुरू होंगे के सत्र या अधिवेशन, जब इसके सत्र या अधिवेशन शुरू होंगे, अधिवेशन शुरू होने पर, ये भी याद रखना 6 सप्ताह है, याद रखना है 6 सप्ताह है या 42 दिन, क्योंकि 6 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 42 दिन तो होते हैं। कि विधानसभा या संसद का जो सत्र है, अधिवेशन है, वो शुरू होने के या शुरू होने पर 6 सप्ताह या 42 दिन में
42 दिन के अंदर या 42 दिन में इसको अधिवेशन को, इसको अध्यादेश को पारित करना होगा, पारित कराना होगा। अन्यथा फिर क्या होगा, ये अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अन्यथा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, समाप्त होगा, यानी अपने आप ये अध्यादेश है दोस्तों समाप्त हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति या राज्यपाल का अध्यादेश। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा वो याद रखना है। पहला तो कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। तो राष्ट्रपति 1, 2, 3, 123, क्योंकि पहला नागरिक होता है और जब कानून की जरूरत पड़ जाए और संसद को सत्र न चाल रहे है तो अध्यादेश राष्ट्रपति एक आदेश निकाल नियम बना दे, वो नियम अधिकतम 6 महीना तक लागू रह सका जाए। 6 महीना बाद में समाप्त हो जाए, क्योंकि संसद का सत्र एक साल में 3 बार हो जाए, 4 महीना को, तो 6 महीना बाद में इन देखो पारित करवा वो जरूरी हो जाए। मतलब 6 सप्ताह 42 दिन कि 6 माह तक अध्यादेश की अधिकतम अवधि याद रखेंगे, अधिकतम समय या अधिकतम अवधि, अधिकतम समय कितना होगा अध्यादेश का, तो 6 माह है। फिर क्वेश्चन 1 पूछता है कि संसद या विधानसभा के सत्र शुरू होने पर राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय में यहाँ से पारित करवाना है। तो ये याद रखना दोस्तों 6 सप्ताह है। मुख्य रूप से यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि तो ये तो होगी 6 माह है, अधिकतम 6 महीने तक। फिर है समय से पहले भी ले सकता है। फिर संसद या विधानसभा के सत्र शुरू होने के कितने समय के अंदर अध्यादेश को पारित करवाना होगा, तो ये 6 सप्ताह प्रमुख याद रखना, या 42 दिन है ये पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, यह है आपका राष्ट्रपति या राज्यपाल का अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब अध्यादेश जारी करना, किसी के द्वारा आदेश जारी करना। क्यों जारी किया जाता है, जब कानून की जरूरत होती है, संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है या राज्य में विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, अधिवेशन नहीं होते हैं और कानून की आवश्यकता पड़ी। देखो ग्रहण साधारण बात, कोई नवर घर का मुखिया ही कोई निर्णय लिया करे और वो गयोड़ो हुआ करे, तो कोई चीज़ की अगर जरूरत पड़ गई एकदम सुन तो बिन पूछ लेंगे फ़ोन कर या कोई भी काम सुन कि भाई कोई नियम कानून कहीं करा कहीं से कौन करा। अगर वो गयोड़ो फ़ोन कौन सा पहले का टाइम पर दोस्तों तो ना कहीं करता कि दोस्त घर को कोई भी व्यक्ति कोई भी बात बता दी, भैया कर ले पास पूछ लेंगे दादाजी नया पास, है ना। तो इस तरीका से यो राज्यपाल जब जरूरत पड़गी तो राज्यपाल या राष्ट्रपति है तुरंत उस समय आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं, अचानक वाली स्थिति से, क्योंकि नियम तो एकदम सुख बन सके। संसद को सत्र बुलाया जाए में 1-1.5 महीनों लागसी तो भी के लिए अध्यादेश जारी करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताते रहें कि वीडियो आपको कैसे लगे। अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि दोस्तों राजस्थान पुलिस में जो भी एग्ज़ाम लगी है अभी, उसमें मेरे वाली वीडियो में से हर में से क्वेश्चन ज़रूर आए हैं। फिर मत कहना कि यार ये क्या किया। अभी ग्राम सेवक की या जो रेलवे की एग्ज़ाम लगेगी दोस्तों, इनमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी आप बढ़ सकते हो। कुछ कोशिश करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों, हार मत मानना, सफलता ज़रूर मिलेगी। कोशिश करते रहो, लेकिन वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।